Hello everyone, in this video I am going to explain high-pass filter which is a topic of digital image processing. तो आइए देखते हैं क्या है हाई-पास फिल्टर जिसे कि इमेज शार्पनिंग भी कहा जाता है। तो क्या है ये हाई-पास फिल्टर? A high-pass filter can be used to make an image appear sharper. यानी क्या होता है जब हम एक किसी भी इमेज को हाई-पास फिल्टरिंग करते हैं तो इमेज क्या हो जाता है, शार्पर हो जाता है। शार्पर हो जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो एजेस है, एजेस एकदम क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। यानी ये जो बैकग्राउंड है और ये जो ह्यूमन फिगर है उसका जो एजेस है वो एकदम क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। These filters emphasize fine details in the image. यानी अगर आपको इमेज में कोई फाइन डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, कोई इमेज में फीचर्स अवेलेबल है, एंगल्स है या सर्कल्स है या स्क्वायर है या कुछ पर्टिकुलर शेप आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं, इमेज को हाई पास फिल्टरिंग अप्लाई करते हैं। हाई पास फिल्टरिंग वर्क्स इन एग्जैक्टली द सेम वे एज लो पास फिल्टरिंग। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोसेस है वो सेम है। प्रोसेस यानी क्या, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, लो पास फिल्टरिंग में क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास एक इमेज होता है और एक मास्क होता है, और हम ये मास्क जो होता है छोटा वो क्या करते हैं, इमेज के ऊपर पूरा घुमाते हैं और हर एक पोजीशन पे उसका कन्वोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं, कन्वोल्यूशन अप्लाई करते हैं। तो सेम प्रोसेस हाई पास फिल्टरिंग में भी हमें करना है। हमारे पास एक इमेज होगा और हमारे पास एक कर्नेल होगा जिसको कि मास्क भी कहा जाता है, और हम उसको कन्वॉल्व करेंगे इमेज के साथ। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि वो जो कन्वोल्यूशन कर्नेल है यानी वो जो मास्क है वो डिफरेंट रहेगा। लो पास फिल्टरिंग के लिए मास्क अलग होगा और हाई पास फिल्टरिंग के लिए मास्क अलग होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो दो एग्जाम्पल है जिसमें दो अलग अलग मास्क यूज करके हाई पास फिल्टरिंग किया गया है, लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है कि इसमें क्या हुआ है, दोनों भी इमेजेस शार्प हुए हैं और एजेस एक्सट्रैक्ट किए हैं। इसमें एजेस एक्सट्रैक्ट किए हैं यानी ब्लैक एंड व्हाइट में जो डिफरेंस आता है वो सेपरेट किया है। अब जनरल प्रोसीजर क्या है, किसी भी मास्क को अगर हमें इमेज के साथ कन्वॉल्व करना है, तो सपोज ये एक हमारे पास सैंपल इमेज है और ये कोई भी एक मास्क है, ये हाई पास फिल्टरिंग का मास्क नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल है। ये 3x3 का मास्क है, तो हम सबसे पहले उसको फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं और उसके बाद उसको कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट यानी क्या, तो ये हर एक पिक्सल टू पिक्सल मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल दिया है 0 इंटू -1, 25 इंटू 0, 75 इंटू 1, 0 इंटू -2 एंड सो ऑन। पिक्सल टू पिक्सल आपको ये मल्टीप्लाई करना और फिर सबको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको एक कोई तो वैल्यू मिलेगा। वो वैल्यू का हमें क्या करना है, तो हमें ये जो सेंट्रल पिक्सल है यानी जिसका वैल्यू इमेज में 75 था उसको हम रिप्लेस करेंगे बाय न्यू वैल्यू दैट इज 235। यानी हमने क्या किया कि ये मास्क फर्स्ट पोजीशन पे रखा, उसको कन्वॉल्व किया यानी सम ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, और फिर जो वैल्यू आई उस वैल्यू को हमने क्या किया, ये जो सेंट्रल पिक्सल था मास्क का उससे रिप्लेस किया। फिर हम क्या करेंगे, तो मास्क को नेक्स्ट पोजीशन पे लेके आएंगे, फिर से सम ऑफ प्रोडक्ट करेंगे और फिर जो न्यू वैल्यू आएगी 80 को उससे रिप्लेस करके हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम मास्क क्या करेंगे, फिर शिफ्ट करेंगे। ये अगर इमेज है और ये मास्क है तो हमें क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है। फिर हम नीचे लेके आएंगे, सेकंड रो में आएंगे, थर्ड रो में आएंगे और हमारा लास्ट पोजीशन होगा मास्क का ये, और फिर हमें यहाँ पे कोई तो वैल्यू मिलेगा। अब देखते हैं कि ये हाई पास फिल्टरिंग करने से पहले ये जो बाउंड्री के पिक्सेल्स है इमेज के, इसको किस तरह से हैंडल किया जाता है, तो उसके दो मेथड्स है, एक है पैड विद जीरोस और दूसरा है रैप अराउंड। व्हाट इज पैड विद जीरोस, तो अगर हमारे पास कोई भी इमेज है उसको चारों साइड से आप जीरो से पैडिंग कर दीजिए इस तरह से, तो ये हो गया पैड विद जीरोस। और जब हमें मास्क रखना है तो हमारा फर्स्ट पोजिशन होगा ये, तो जब हम ये कन्वॉल्व करेंगे तो ये सेंट्रल पिक्सल का वैल्यू हम न्यू वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। और दूसरा एक मेथड है रैप अराउंड। रैप अराउंड मेथड में क्या करते हैं कि अगर हमारा इमेज है तो टॉप रो को बॉटम में लिखते हैं, बॉटम रो को टॉप में लिखते हैं, लेफ्ट कॉलम को राइट में लिखेंगे और जो राइट कॉलम है उसको लेफ्ट में लिखेंगे। इस तरह से हम लोग रैप अराउंड करते हैं। और फिर कॉर्नर का क्या करते हैं, तो ये कॉर्नर पिक्सल हमने यहाँ पे लिख दिया, ये कॉर्नर पिक्सल हमने यहाँ डाल दिया, ये कॉर्नर पिक्सल हमने यहाँ डाल दिया, तो इसको बोलते हैं रैप अराउंड। और इसमें भी मास्क का पोजीशन क्या रहेगा, तो सेम ही रहेगा मास्क का पोजीशन, और फिर इसको हम कन्वॉल्व करेंगे मास्क के साथ और फिर ये जो वैल्यू है उसको रिप्लेस करेंगे विथ कन्वॉल्व वैल्यू। तो ये तो हो गया हाउ टू हैंडल पिक्सेल्स क्लोज टू द बाउंड्रीज।
अब एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे होता है। अगर ये आपके पास कोई भी एक मास्क है, कर्नेल है, और अगर ये इमेज है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इट इज पैडेड विद जीरो, पैड विद जीरो किया है। फिर ये मास्क हर एक पोजीशन पे रखा है और फिर उसको कन्वोल्यूशन के बाद इमेज के वैल्यूज को रिप्लेस किया। जैसे ये 60 रिप्लेस हुआ है 114 से, फिर 113 रिप्लेस हुआ है 328 से, फिर 56 रिप्लेस हुआ है -26 से, एंड सो ऑन। तो सेम प्रोसेस हमें करना है हाई पास फिल्टरिंग में। इसमें क्या होता है, जब हम पैड विद जीरो या रैप अराउंड करते हैं तो इमेज साइज और आउटपुट, ये इनपुट इमेज साइज, ये जो था हमारा ये इनपुट इमेज साइज, और ये जो आउटपुट इमेज साइज, ये हमारा आउटपुट इमेज साइज है, ये सेम रहता है। अब यहाँ पे हाईपास फिल्टर देखिए, हाईपास फिल्टर में भी यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ये इनपुट इमेज है जिसको हमें हाईपास फिल्टरिंग करना है, और ये हमारा शार्पनिंग फिल्टर मास्क है, यानी हाईपास फिल्टरिंग मास्क है। आप देखिए ये मास्क में ये चारों तरफ से -1 है और सेंटर में 8 है, 8 भी लिख सकते हो, 9 भी लिख सकते हो। आप डिफरेंट वैल्यूज अगर लिखेंगे तो आपका जो आउटपुट इमेज है उसमें थोड़े वेरिएशंस आएंगे। अब यहाँ पे ना रैप अराउंड किया है, ना ही पैड विद जीरो किया है इमेज को, और इसलिए क्या हुआ है कि आउटपुट इमेज छोटा हो गया इनपुट इमेज से। लेकिन अगर आपको आउटपुट इमेज सेम साइज का चाहिए तो इट इज एडवाइजेबल टू इधर पैड इट विद जीरोस और रैप अराउंड। अब ये एग्जांपल में नहीं किया, लेकिन प्रोसेस सेम है। हर बार ये मास्क इस पोजीशन पे रखा है, इसको कन्वॉल्व किया है, सम ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट किया है, पिक्सल टू पिक्सल मल्टीप्लीकेशन किया है, 21 इंटू -1, 19 इंटू -1, 17 इंटू -1, 71 इंटू -1, 76 इंटू 8, और ये सब करके ऐड किया, और फिर उसको फिर ये वैल्यू आपने सेंट्रल पिक्सल की 76 को रिप्लेस किया है -74 से, एंड सो ऑन। फिर ये मास्क को आपको शिफ्ट करना है और फिर सेम कैलकुलेशन करके हर एक सेंट्रल पिक्सल को रिप्लेस करना है बाय न्यू वैल्यू। ये हो गया हाई पास फिल्टरिंग। अब देखिए ये, अगर हम ये आउटपुट इमेज इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो हमें ये कुछ इस तरह से मिलता है। अब क्या मिला है एग्जैक्टली, तो इसने क्या किए, एजेस शार्प किए हैं। यानी अगर बैकग्राउंड में व्हाइट है और फोरग्राउंड में ब्लैक है तो उसको एकदम क्लियर बाउंड्री दिखाया गया है। तो आप देखिए किस तरह से, तो आप यहाँ पे देखिए, अगर ये इनपुट इमेज देखेंगे 71, 76, 73, ये पिक्सल्स क्या है, दीज आर क्लोज टू जीरोज, क्लोज टू जीरो यानी क्लोज टू ब्लैक है, ये पिक्सल्स थोड़े ब्लैक है। और वही आप देखेंगे ये 153, 164, 164, ये 190, 201, ये क्या है, दीज आर क्लोज टू 255, यानी दीज आर क्लोज टू व्हाइट। क्योंकि क्या होता है, इमेज में 0 रिप्रेजेंट्स परफेक्ट ब्लैक, 255 रिप्रेजेंट परफेक्ट व्हाइट। तो ये जो पिक्सल्स है ये क्लोज टू ब्लैक है और ये पिक्सल्स है क्लोज टू व्हाइट है। तो अगर हमें इमेज देखा जाए तो हमारा इमेज कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लैक है ऊपर और नीचे थोड़ा व्हाइटिश इमेज है, थोड़े ग्रे अलग अलग लेवल्स होंगे, लेकिन इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू लाइक दिस। यानी इसके बीच में ये जो ब्लैक है और ये जो व्हाइट है, इसके बीच में एक पार्टीशन है, यू कैन से कि एज है। जैसे आप देख सकते हो ये बैकग्राउंड है और ये हेयर लाइन है, तो यहाँ पे एक एज आपको दिखाई देगा क्योंकि कलर में बहुत डिफरेंस है, बैकग्राउंड कलर में और हेयर कलर में बहुत डिफरेंस आता है। तो उसको आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक शार्प बाउंड्री है। तो हाई पास फिल्टरिंग का काम ये है कि ये बाउंड्री एक्सट्रैक्ट करे, और आप देख सकते हो कि जैसे इमेज में ये एक बाउंड्री है, तो इस इमेज में भी ये जो आउटपुट इमेज है यहाँ पे भी आपको एक बाउंड्री मिलेगी। ये जो सारे पिक्सल है ये थोड़े व्हाइटिश है और ये जो है ये थोड़े ब्लैक है, तो इसलिए इसने क्या किया है, ये बाउंड्री एक्सट्रैक्ट की है। तो क्या करता है हाई पास फिल्टर, तो शार्पन करता है इमेज को, उसकी बाउंड्रीज एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। एप्लीकेशन क्या है हाई पास फिल्टर का, तो एप्लीकेशन ये है कि जब भी हमें सपोज फेस रिकॉग्निशन करना है, थंब रिकॉग्निशन करना है, कभी भी एक इमेज को दूसरे इमेज के साथ मैच करना है, तो उसमें हमें क्या करना होता है, फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने होते हैं इमेज से। फीचर्स यानी क्या, तो जैसे ट्रायंगल हो गया, एंगल हो गया, सर्कल हो गया, तो ये सारे फीचर्स अगर हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं तो हमें उसके पहले क्या करना होगा, हाई पास फिल्टरिंग करना होगा। अगर हम हाई पास फिल्टरिंग करेंगे और उसके बाद मैच करने की कोशिश करेंगे तो हमारा रिजल्ट एक्यूरेट हो जाता है। हाई पास फिल्टरिंग इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। So I hope you understood what is the application of high pass filtering and how it should be done. बहुत ही इजी है, सिर्फ कन्वोल्यूशन करना है, बहुत ही सिमिलर है लो पास फिल्टरिंग के। क्या डिफरेंस है, तो सिर्फ मास का डिफरेंस है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।